हमारे टीचर्स के द्वारा काफी परिस्थितियों के द्वारा आप सभी को इस देश के वीर पुरुषों और नागरिकों के बलिदान को प्रस्तुत आपके सामने किया गया। बच्चों, बहुत से महापुरुषों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है इस देश के लिए और इस आजादी को हासिल करने के लिए काफी लंबे समय तक हम सभी को, हमारे पूर्वजों को संघर्ष करते रहना पड़ा है। आज हम 71st रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं आप सभी को संविधान के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब के बच्चों आप सभी अभी काफी चीजें सुनी है, मैं आप सभी को इस संविधान के उद्देश्य के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारा संविधान जब लागू हुआ था तो इसका उद्देश्य क्या था। हमारे संविधान को लागू होने का उद्देश्य मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले मैं इसमें कितने लोगों का योगदान है, क्या क्या चीजें इसमें यूज की गई है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको उद्देश्य, इसके क्या उद्देश्य था हमारे संविधान को, उसके बारे में बताऊंगा। बच्चों, सबसे पहले आपके लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं इसमें कुछ, और उनको थोड़ा ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ मैं अपने अब जो मेरे पास में नॉलेज है संविधान की उसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बच्चों, सबसे पहले जो हमारा संविधान है वो लिखित संविधान है। हमारा संविधान कैसा संविधान है? हमारे संविधान को हाथों से लिखा गया है, हस्तलिखित संविधान है हमारा, और इसे प्रेम नारायण बिहारी रायजादा द्वारा 2 भाषाओं में लिखा गया है। किनके द्वारा? प्रेम नारायण बिहारी रायजादा के द्वारा 2 भाषाओं में लिखा गया, हिंदी तथा अंग्रेजी। इसकी जो प्रति है, भारतीय संविधान की जो प्रति है वो एक सूक्ष्म जीवी रोधक चर्म तंत्र पर लिखी गई है। हमारे संविधान को किस पर लिखा गया है? चर्म तंत्र पर लिखा गया है जो सूक्ष्म जीवी रोधक है, और हमारे संविधान को 1000 वर्षों तक खत्म नहीं किया जा सकता, उस चीज पे लिखा गया है हमारा संविधान। उसके बाद हमारे संविधान को बनाने में 284 लोगों का योगदान है। 284 पीपल वर्क टू बिल्ड दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद 15 फीमेल महिलाएं इसमें सम्मिलित थी इस संविधान को बनाने में। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। तो बच्चों, थोड़ा सा मैं संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ, आगे बढ़ूंगा तो आप सभी समझने का थोड़ा प्रयास यहाँ भी करेंगे। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन थे वो? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ, ब्रीफ में मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे फिर से। बच्चों, एक बार उन्होंने एग्जाम दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एग्जाम अपने स्कूल के दिनों में एग्जाम दे रहे थे, तो उन्होंने इतनी सुंदर राइटिंग में अपने क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया और उनका आंसर बिल्कुल सटीक था। तो एग्जामिनर जो थे, जो परीक्षक थे, उन्होंने उनकी नोटबुक जो थी, आंसर शीट थी, उस पे क्या लिखा था कि एग्जामिनिंग इज बेटर देन एग्जामिनर, के परीक्षा देने वाला परीक्षा की कॉपी को जांच करने वाले से कहीं बेहतर है। तो बच्चों, अब आगे हम बढ़ते हैं कि हमारा जो अनुच्छेद है हमारे संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद हैं जो सभी हस्तलिखित हैं, ना तो किसी प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ है, ना किसी टाइपिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ है। केवल किसने लिखे हैं? प्रेम नारायण बिहारी रायजादा के द्वारा।
बच्चों हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अपने इस उद्देश्य मोबाइल तो स्कूल में 2-3 टीचर बच्चे हमारा देश आजाद हुआ, एक बंदे मैडम हमारे की देश में काफी व्यथाएं थी, काफी परेशानियां थी, बुराइयां थी, अशिक्षा का माहौल था, गरीबी थी, बेरोजगारी काफी बड़े स्तर पे व्याप्त थी हमारे देश के अंदर। तो हमारी जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, तो वो ये जो हमारे सारे समिति के जो लोग थे, उन्होंने बोला था कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उनमें बच्चों मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा आपको उद्देश्य से बता रहा था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ बच्चे हमारे आउट ऑफ माइंड हैं और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो अधिकार है, कानून है, इस प्रस्तावना के अंदर पूरे सम्मिलित हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मैं इसको दोबारा रिवाइज कराना चाहता हूँ और उन बच्चों से मैं बोलना चाहता हूँ कि इसको मैं सुनूंगा ध्यान रखिएगा क्लास में, और खास करके 9th-10th वाले बच्चों से मैं सुनूंगा, तो एक बार फिर मैं रिवाइज इसको करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है, हमारे देश की जो बात को ध्यान देंगे तो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यानपूर्वक सुने इसे। तो इसमें हमारे उद्देशिका के अंदर कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी में राष्ट्र की गरिमा और उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व की भावना दृढ़ संकल्प के साथ होकर के इस संविधान को देश को आत्मर्पित अधिनियमित करते हैं। तो ये हमारे सभी संविधान के जो निर्माता समिति थी, उन सभी ने इसको बताया। हमारे संविधान की जो उद्देशिका है उसके अंदर संशोधन होता है और इसमें उदाहरण है हमारे संशोधन 42 1976 के अंदर हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्षता दो शब्द जोड़े गए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि हमारे देश में सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले, सबको हक मिले। बच्चों आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश को काफी बलिदान सहने पड़े हैं और हमारे प्रख्यात कवि और वीर रस के कवि ये बोलते हैं कि हमारा देश सहिष्णु था बच्चों, हमेशा हम टॉलरेंट थे और आज हमें इंटॉलरेंट बनाने का प्रयास किया गया, असहिष्णु। बच्चों विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस देश में एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा हम लोगों को आतंकित करने का प्रयास किया गया। तो बच्चों अमित शर्मा की और पंक्तियों में आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि हम कभी असहिष्णु नहीं थे और वो बोलते हैं कि ना तो तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, न तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, जो दुश्मन का नाश कर दे वो यंत्र काम में आता है। तो बच्चों मैं अपने वाणी को ध्यान देना चाहता हूँ और बच्चों थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने, जो भी टीचर यहाँ आए उनकी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आप सभी को भारत के आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपनी तरफ से विद्यालय परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपके
आपके जीवन में एक नई खुशियां लाए और आप सदा सुखी रहें। धन्यवाद।